Assalamualaikum students, this is your physics class. Let's start with chapter 10, simple harmonic motion. So today we will start with ball and bowl system. हमने आपको बताया था कि इसमें हम simple harmonic motions different चीज़ों में discuss करने लगे हैं. तो हमने सबसे पहले हमने लिया था spring mass system which was a horizontal system. अब हम बॉल एंड बोल सिस्टम लेने लगे हैं. इसमें ऐसा है कि हमने एक बॉल लिया है, एक राउंड शेप का बॉल है, उसके अंदर हमने एक बॉल को प्लेस किया है. बॉल को इस तरह से प्लेस किया कि ओ जो है ये इसकी मीन पोजीशन है और ए एंड बी इसकी एक्सट्रीम्स पोजीशन है. होगा ये कि हम बॉल को सबसे पहले उसकी मीन पोजीशन पे रखेंगे. मीन पोजीशन पर ये हो रहा है कि बॉल सारे का सारा वेट डाउनवर्ड की तरफ एग्जर्ट कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ वेट की फोर्स एक्ट कर रही है. आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा था कि जितनी एक एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है. तो जितना वेट नीचे एग्जर्ट हो रहा है उतना ही रिएक्शन फोर्स या जो भी फोर्स है वो नॉर्मल की फोर्स वो ऊपर की तरफ रिएक्ट करेगी, जिसकी वजह से जो बॉल है वो बैलेंस्ड से या इक्विलिब्रियम पोजीशन में मीन पोजीशन पर पड़ा हुआ है. अब होगा ये, अगर आप इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेकर जाते हैं और आप क्या करेंगे, उसको ऊपर ए तक जब लेकर जाएंगे तो मीन पोजीशन पर उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, लेकिन अब वहाँ ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड डिक्रीज़ होती जाएगी. होगा ये कि आप ए पोजीशन पर ले जाकर उसको वापस की तरफ छोड़ेंगे. जब आप छोड़ते हैं वापस उसकी पोजीशन पर, वो ओ पर आती है, लेकिन सिर्फ ओ पर नहीं जाती, वो ओ से बी तक जाएगी. अब ये क्यों होता है? ये इस तरह से होता है कि ए तक आते आते उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है. ये एक एनर्जी गेन कर लेता है, उस एनर्जी को दोबारा दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो बी तक जाता है. तो बेसिकली बॉल अपनी एक मीन पोजीशन से ओ तक जाता है और फिर ओ पोजीशन से होता हुआ दोबारा बी तक जाता है. ए एंड बी इसकी दोबारा मैं बता दूं आपको, हमारे पास एक्सट्रीम्स पोजीशंस हैं. उसमें जो होता है ये है कि आपका जो बॉल है वो जो एक जगह पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुआ, वो पोजीशन आपकी थी ओ. हमने ये कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा क्या होगा, बॉडी अपने मीन पोजीशन के साथ मूव करती है. ये पिछले टॉपिक में भी हमने यूं ही पढ़ा था, इसमें भी हमने यूं ही पढ़ा है. इसका कंक्लूजन ये होगा कि दस द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल about a mean position placed in a bowl is an example of simple harmonic motion. और वो क्यों simple harmonic motion है, उसके हमें कुछ थोड़े से फीचर्स समझने होंगे कि simple harmonic motion में after bowl and ball system अब हम क्या करेंगे, simple harmonic motion को पहले हम उसके important features डिस्कस करेंगे, इसके बाद मैं आपको simple pendulum वाला कराऊंगी. पहले हम important features देख लेते हैं कि simple harmonic motion के क्या होते हैं. A body executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed position. तो सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है या जो उस पर हम कहते हैं कि ये वैलिड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के अंडर आती है, तो हमेशा उसमें क्या होगा, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पोजीशन. हमने अपने सिस्टम्स में उसको मीन पोजीशन या ओ के नाम दिया था. Next important feature is its acceleration is always directed towards the mean position. जितना भी एक्सेलरेशन होगा वो जिस मर्जी मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पर जाए, वापस वो क्या होगा, टुवर्ड्स हमेशा डायरेक्ट करेगा अपनी मीन पोजीशन या वही जहाँ से आपने बॉडी को रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट किया था. The third feature is the magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position. That is, acceleration will be zero at the mean position while it will be maximum at the extreme position. यानी कि हमेशा हमने बताया कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, जिसको अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि माइनस उसकी अपोजिट पोजीशन को इंडिकेट करता था और एक्स वो डिस्प्लेसमेंट था जो हुआ था. और हमने ये बताया कि मीन पोजीशन पर हमेशा एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा. उसकी वजह आपको पता है, क्योंकि बॉडी बैलेंस्ड हो रही है वेट की फोर्स से, रिएक्शन फोर्स से, इसलिए एक्सेलरेशन ज़ीरो है. लेकिन जैसे जैसे वो मीन पोजीशन की तरफ जाना शुरू होगा एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज कर दिया, वो मूव करना शुरू हो गया. Next important feature is its velocity is maximum at the mean position and zero at the extreme positions. ये याद रखें कि maximum velocity कब है, जब वो mean position से पर पड़ा हुआ है.
लेकिन एक्सट्रीम पोजीशंस पर आते आते उसकी वेलोसिटी कम। अब बच्चों हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में आगे बताया है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफ़ाइन करती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सबसे पहले है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की डेफिनेशन ये है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन। देखिए जब भी आप किसी चीज़ का राउंड ट्रिप कहते हैं ना तो इसका मतलब है आपने किसी एक पोजीशन से स्टार्ट करना है और दोबारा उस पोजीशन तक आना है, तो तब जाके एक राउंड ट्रिप पूरा होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की केस में हम हमेशा मीन पोजीशन से स्टार्ट लेते हैं और वहाँ से लेके जब एक कंप्लीट राउंड होगा तो उसको हम कहेंगे वाइब्रेशन। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, वी डिनोट इट विद कैपिटल T. The time taken by a vibrating body to complete one vibration is called time period. जैसे कि मैंने बताया था कि वाइब्रेशन क्या है, वन राउंड। उस वन राउंड को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज़, और इसके आपको पता है कि यूनिट टाइम का सेकंड्स होता है और टाइम का फॉर्मूला, और इसको किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपने अपनी प्रैक्टिस में, ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया हुआ है। तो जब आप लोग मुझे अपनी प्रैक्टिस सेंड करेंगे तो आपने उसी तरह प्रैक्टिस करके सेंड करनी है। नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी। The number of vibrations or cycles of a vibrating body in 1 second is called its frequency. देखिए बच्चों फ्रीक्वेंसी जो है बड़ा कॉमनली आपने लफ्ज़ सुना हुआ है, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये है कि जितनी एक वाइब्रेशंस या एक साइकिल कंप्लीट करता है एक सेकंड में, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स, यानी साइकिल्स का मतलब भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ही है। एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करती है या जितनी भी उसकी वाइब्रेशंस हुई हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है ये है टाइम का रेसिप्रोकल, यानी आप F इक्वल टू 1/T भी लिख सकते हैं और टाइम पीरियड में T इज इक्वल्स टू 1/F भी लिख सकते हैं। किसी भी पता है आपको चीज़ का कोई चीज़ रेसिप्रोकल होगा, इसका मतलब उनके बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी कि जब एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ कम हो रही है। और इसका यूनिट है हर्ट्स। ये मैंने किस तरह से कराया हुआ है ये आपको अंदाज़ा है, आपने क्लास अपने प्रैक्टिस में उसी तरह करके भेजना है। नेक्स्ट इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी किसी भी साइड से अपनी मीन पोजीशन से शुरू करके किसी भी जगह तक जाती है, उसका जो मैक्सिमम उसने डिस्प्लेसमेंट या जगह या जितना उसने एरिया कवर किया है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये मीटर्स में होता है, इसका यूनिट मीटर होता है और इसको ए से डिनोट करते हैं। तो आप लोग ये सारे आज सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो बॉल एंड बोल सिस्टम है ये विद डायग्राम, इसको किस तरह अपने पेपर में अटेम्प्ट करना है वो, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इन दोनों की मुझे प्रैक्टिस कंप्लीट करके सेंड करेंगे, इनबॉक्स करेंगे। थैंक यू सो मच।